नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपा पढ़ रहा राजस्थान की जिला। तो आपा खारे पानी की जिला तो पढ़ ली। आज आपा पढ़ांगा मीठे पानी की जिला। मीठे पानी की जिला दो प्रकार की वह। एक तो है प्राकृतिक, जहाँ कोई नदी को पानी जा रही है और बीच में कोई स्थान पर गहराई है, वहां थोड़ा पानी रुक जाता है और बाकी पानी आगे चला जाता है, तो एक झील को निर्माण हो जाए। तो बाकी होगी प्राकृतिक। एक वे कृत्रिम। कृत्रिम झील के अपने राजस्थान में यह पानी की समस्या आज को नहीं पहली भी ही। तो राजा महाराजा हा भी टाइम पानी की समस्या ने कोई नदियां के ऊपर बांध बना के तो झीलों को निर्माण करया करता। तो कृत्रिम झील भी है। प्राकृतिक झील भी दो प्रकार की। एक तो जहाँ झील में कोलडेरा और एक नाम सुना क्रेटर। जी हाँ, मान लो धरातल के ज्वालामुखी द्वारा बने, नीचे से ज्वालामुखी निकलियो इन तरीकों फैले को धरती पर आ गई। तो उठे एक स्थान बनेगो, ज्वालामुखी मुख बनेगो। अगर वो मुख बड़ो है तो बन गई कोलडेरा झील। अगर ई तरीको निकलियो और वो मुख है छोटो है तो कौन सी झील बनेगी? क्रेटर झील। इस प्रकार में तो आज आप मीठे पानी की झीलों को अध्ययन करांगा। तो सबसे पहली सृष्टि का रचयिता आप वर्मा जी को नाम लेके पुष्कर झील को अध्ययन करा। पुष्कर झील। पुष्कर झील दोस्तों अपन पता है सारा ने कड़ा है अजमेर। पुष्कर झील ने इनका कुछ नाम है या मान लो पुष्कर झील है। एक तो इनका कुछ उपनाम है, इन्हें तीर्थराज भी तो कहे, तीर्थों को मामो भी कहे, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ भी बोले। इनके निर्माण के बारे में बात आवा तो इनको निर्माण बतावे। एक तो कहो जाए पुष्करण ब्राह्मणों द्वारा, पुष्करण ब्राह्मणों द्वारा। एक बताया जावे वर्मा जी द्वारा कि वर्मा जी ने जी यहाँ कोई फूल गिराया था तो इसलिए ये झील का निर्माण हो गया। और एक तथ्य यो भी है झील के बारे में कह कि निर्माण क्या से हुए है? ज्वालामुखी द्वारा। दो प्रकार की बाता आ झील है। एक तो प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। एक यह झील सबसे प्रदूषित झील भी है। प्रदूषित झील भी है। प्रदूषित यह है कि यो एक दर्शनीय स्थल बन गयो। अरे आपने भारतीय भी जावे, विदेशी यात्री भी आवे तो जठे ज्यादा पब्लिक जावेगी तो भीड़ भाड़ होगी। उतने खाने पीने की चीजें जैसे कोई प्लास्टिक की कुछ खाते हैं तो उस हर आजकल खाने की पैकिंग प्लास्टिक की थैलियां वगैरह में आवे तो सारो कूड़ो कचरो इंगे किनारे डाल देवे तो यह झील की होगी प्रदूषित। तो कनाडा के सहयोग से 1997 और 98 में ये झील की क्या कराई गई? सफाई करवाई गई। एक बताओ कि विश्व को जो प्रथम यज्ञ है, विश्व का प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे हुआ था। प्रथम यज्ञ
इसी झील के किनारे हुए। एक कालिदास ने अपनी कृति लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इंगी रचना ये झील के किनारे करी। इनके पास में ये पंचकुंड कहा जाता है कि पांडव में अपना वनवास के टाइम यहाँ रुके थे, तो यहाँ एक वर्तमान में मृग वन की भी स्थापना करी गई है। मृग वन वर्तमान में एक मृग वन की स्थापना इस झील के किनारे की गई है। एक कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा यहाँ एक रंगीला मेला लगता है। रंगीला मेला या रंगीन मेला भी बोल सका, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा ने रंगीन मेलो लगे। अब ये झील के किनारे के बनेड़ा है घाट बनेड़ा है मित्री को। तो 52 घाट है, कुल कितना घाट है? 52 घाट। तो सौ ज्यादा जो प्रसिद्ध है ना, जनाना घाट भी बोले और गांधी घाट भी बोले। गांधी घाट कहते इसका पहले नाम जनाना घाट था, फिर गांधी जी की अस्थियां को विसर्जन भी हटा करे हुए होते इन्हें गांधी घाट बोले। एक पवित्र है ना, पवित्र घाट बोले जाए गो घाट में, गो घाट गो घाट है। अरे आपने पूरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी अस्थियों का क्या किया गया? विसर्जन। वाजपेयी जी की अस्थियों को विसर्जन अड़े ही करो गयो। एक पुष्कर में 400 मंदिर है लगभग, बताएं 400 मंदिर है। जहां वर्मा जी को मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, योज को सावित्री माता को मंदिर है, अठे थर्ड रोपवे राजस्थान को थर्ड रोपवे को निर्माण करियो गयो है सावित्री माता के मंदिर के पास में। यह भर्तरी की गुफा भी है, कर्ण और ऋषि को आश्रम भी झील के किनारे है। और वो जो वर्मा जी को मंदिर है, इनके 2006 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दियो। 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दियो। और पुष्कर झील है वह सबसे पवित्र झील मानी गई। अब इनके बारे में आप थोड़ा नोट कराना। जी हाँ, सीधी सी बात है, पुष्कर झील पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा या ज्वालामुखी द्वारा निर्माण भी है, ब्रह्मा जी द्वारा भी है। और 52 घाट है, प्रसिद्ध घाट ये गांधी घाट या जनाना घाट पवित्र है, गो घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्रदूषित झील है। 1997-98 में कर्नाटक के सहयोग से साफ सफाई करवाई गई। मंदिर है, ब्रह्मान जी मंदिर है, सावित्री माता मंदिर है, भर्तरी की गुफा भी है। और 2006 में ब्रह्मा जी मंदिर को क्या किया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। तो 5-7 बातें हैं आप थोड़ी समझ ली। अब आप बातें थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग लिख लिया। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। अगर आप उपनाम निर्माण की बात करें, एक तरीका पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा,
वर्मा जी द्वारा, और एक आवे ज्वालामुखी द्वारा। ज्वालामुखी प्रक्रिया से। अब आप आएंगे उपनाम की बात करा। उपनाम, तो उपनाम इन तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थराज मामा है तो राज भी है इसका, इनको दोस्तों राज भी है। कोंकण तीर्थ भी बोले, कोंकण तीर्थ। ठीक है जी। एक देखो मीठे पानी की, ये मीठे पानी की है, मीठे पानी की सबसे बड़ी, अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? जयसवंत, सबसे बड़ी झील है। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जयसवंत, कृत्रिम है, ये प्राकृतिक झील है। एक लिखा सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्राचीन है। पहले तो समझा दियो, अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग लिखा ध्यान सको पढ़ो तो बिन टाइम आराम हो लिखने में, सिस्टमेटिक ढंग से हो जाओ सारो मैटर। सबसे प्रदूषित झील है, सबसे प्रदूषित झील है। एक के बारे में लिख दिया 1997-98, कनाडा के सहयोग से सफाई करवाई गई। ठीक है। एक लीजिए कि विश्व का प्रथम यज्ञ, हवन जानो सारा, प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे हुआ। एक महाकवि कालिदास ने, महाकवि तो थे ही, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इस झील के किनारे की थी। अजमेर में है, पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा, वर्मा जी द्वारा ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण का 3 कथन है। उपनाम तीर्थों का मामा, तीर्थराज और कोंकण तीर्थ। एक और है उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थ, देख लियोगा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी बोलते हैं, 5वां तीर्थ, हिंदुओं को 5वां तीर्थ भी बोले जाए। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे प्राचीन झील है, प्रदूषित भी है, प्रथम यज्ञ का किनारा है और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की गई। ठीक है।
ए का पालिका कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल रंगीला मेला भरता है। एक है पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है। 52 घाट हैं जिनमें जनाना घाट या बोल दिया गांधी घाट सबसे प्रसिद्ध है। सबसे पवित्र घाट है ना, वो कौन सा है? गो घाट। यहां पर है अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। एक ये झील ने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया तो जो पवित्र अड़े मंदिर भी आ झील भी ही तो औरंगजेब के टाइम तोड़ा गया तो भी ये झील ने भी नुकसान पहुंचाया मंदिर तोड़ा भी टीम क्योंकि किनारे भी हिंदुओं का मंदिर आ हिंदुओं को तीर्थ हो तो ये झील ने सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? औरंगजेब ने। तो अब आप लिख लेंगे इस झील को सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया। यानी मंदिर तोड़ा गया तो इनके किनारे भी मंदिर हा और यह झील भी पवित्र ही हिंदुओं के लिए तो झील ने भी नुकसान है पहुंचाएगी। इस झील के किनारे लगभग 400 मंदिर हैं। लगभग 400 मंदिर हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा रंगीला मेलो बड़ा है 52 घाट है गांधी घाट प्रसिद्ध है गो घाट पवित्र है शुरुआती नुकसान औरंगजेब पहुंचे लगभग 400 मंदिर हैं इनके लिए इनके क्या मंदिरा की नगरी।
मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है ब्रह्मा जी का मंदिर, इनके बारे में लिख दिया। 2006 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। एक है सावित्री माता मंदिर, सावित्री, और तो बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं लेकिन प्रसिद्ध मंदिर यही है। यहाँ राजस्थान का तीसरा रोपवे, तीसरा रोपवे। एक भर्तरी की गुफा, भर्तरी की गुफा व कणव ऋषि का आश्रम है। कणव ऋषि का कणव ऋषि का क्या है? आश्रम। इस झील को फिर पुनः निर्माण करवाया गया। इस झील का पुनः निर्माण कब करवाया गया? 1809 ईस्वी में। मराठा सरदारों ने करवाया था। क्योंकि औरंगजेब के टाइम में नुकसान पहुंचा दिया गया। एक है धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है ये। सबसे पवित्र झील है। यहाँ वर्तमान में मृग वन की स्थापना की गई है। मृग वन। ही पुष्कर झील के बारे में कुछ बातें नोट करी होगी। तो अब आप एक अगली झील और पढ़ा।
अब आप अगली झील पढ़ा नक्की झील। नक्की झील, तो नक्की झील कड़ा है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही। नक्की झील के बारे में है कि इनको निर्माण ज्वालामुखी क्रेटर प्रक्रिया द्वारा हो, यानी ज्वालामुखी द्वारा होती है कि इनके बोले कि है कि ज्वालामुखी द्वारा होती है कि क्रेटर झील। एक आवे कि देवताओं के नाखूनों द्वारा खोद कर बनाया, देवताओं ने नाखूनों द्वारा खोद कर बनाया। इनके बारे में एक कहानी आवे कि यहाँ एक सुंदर लड़की रहती, एक लड़के को उससे हो गयो प्रेम, तो लड़को भी जो शादी करनी चाहो तो लड़के भी आगे प्रपोज मारियो, प्रपोज मारियो। तो आजकल तो कहीं है कि प्रपोज मारियो कह तो हार के ना, वो टाइम अलग हो। प्रपोज मारियो तो लड़की के भाई मेरे पिताजी से बात करो, मैं कौन शादी करना रही, क्योंकि शादी तो पिताजी की रजामंदियां होया करती। तो पिताजी शर्त रखी भी आ गए तू एक झील को निर्माण करके दे, तो क्या बन लड़के इस झील ने वो निर्माण करो, दोनों की मृत्यु भी होगी, इनके बैठे रसिया बाले मंगो मंदिर भी है। आजकल कहीं है कि माता पिता कहीं तो बोल ही को नहीं सीधा ही बाहर बोले, और कई है माता पिता ने बोला है कि भाई मैं शादी करना चाह, माता पिता तो लाज भी है कि मना करेंगे भाई तो मेरी के खिलाफ होगा, वेरे बोले मैं तो पार बोला कह तो मैं खड़े जाके मर जाए क्या नहीं, बहुत कम रेयर केस में सक्सेसफुल हुआ, भूख मरी भूखी मरा है। इसो काम नहीं करना चाहिए, गलत है। एक इनके किनारे मंदिर भी है, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, भारत माता को मंदिर भी है, हाथी गुफा, चंपा गुफा, हाथी गुफा है, एक चंपा गुफा है, रसिया बालमंगो मंदिर भी है, अठा सनसेट पॉइंट भी है, एक सनसेट रसिया बालमंगो मंदिर है। तो फिर हनीमून पॉइंट भी है बाल को एक हनीमून पॉइंट। अब सिरोही माउंट आबू उदयपुर की साइड है, इस साइड है तो एक जनजाति ज्यादा है, ग्रासिया जो जनजाति है, ग्रासिया जनजाति को की धार्मिक आस्था का केंद्र है, आपकी अस्थियों को विसर्जन भी अढ़ाई करें। आज झील है वह सर्दियों में क्यों है जमजे, जमे जे सर्दिया में जम जाती है। और अटैक नौकायन को संचालन भी करोगे, और एक एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है। आ झील है वह सबसे ऊंची है, क्योंकि ये उड़िया पठार पर है, उड़िया उड़िया का पठार, और गहरी भी है, गहरी गहरा भी नहीं ज्यादा है। इनके पास में कुछ पत्थर है, कुछ चट्टाना है, तो माने टोड रोक, नन रोक, ओरन रोक, नंदी रोक यानी पर्वत, तो भाई बांगा अलग अलग नाम है। इस झील के बारे में इतनी सी बातें हैं, अपन थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से नोट कर लेवा।
बदलते मौसम में थोड़ी तबीयत डाउन होगी। इनका निर्माण की बात करा तो ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। एक बात और भी आवेंगे बारे में कि देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद करे किया गया। कभी देवता नाखूनों द्वारा खोद के करे गए। राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झीलें है। सबसे ऊंची और सबसे गहरी है। इस झील के पास टोडरोक, टोडरोक है, ननरोक है, ओरन रोक है, नंदी रोक, नंदी रोक नामक चट्टाने हैं। मंदिरा की बात करा किनारे स्थित मंदिर। तो मंदिरा की बात करा तो एक तो है रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, एक भारत माता का मंदिर है, एक रसिया बाला मंदिर है, इतनी चीजें हैं। एक हाथी गुफा, चंपा गुफा व राम जरोके, राम जरोके आदि स्थान है। इतनी चीजें हैं और लिखाएंगे बारे में। ग्रासिया
जनजाति की धार्मिक आस्था का केंद्र है। एक है राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। एक है राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन झील है। राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन झील है। एक है आरटीडीसी आरटीडीसी द्वारा नौकायन का संचालन भी किया जाता है। नौकायन का संचालन भी किया जाता है। एक तो मैन तो रही गयो, यहाँ सनसेट पॉइंट में निम्न पॉइंट स्थित है। नक्की झील माउंट आबू में है। इनके बारे में इतनी बातें अब जी अपन जी बातें नोट करी अंग एक तो आगे पीछे होने से कोई फर्क कौन पड़े। पहले कौन सी लिख दी बाद में कौन सी लिख दी तो ये चीज कभी भ्रमित मत होइयो का कोई फर्क पड़े, कोई फर्क कौन पड़े। परीक्षा में अपन कोई थ्योरी को लिखनी आवे ऑब्जेक्टिव आगो अंग अंदर पूछे कोई एक हिल स्टेशन झील कौन सी है, 4 ऑप्शन आएगा नक्की झील आते नोट्स में ऊपर लिखी हुई बाद में लिखी नीचे लिखी कोई फर्क कौन पड़ा घंटा ही ठीक है। अब देखा अगली झील कोलायत झीलें कहाँ पे है, बीकानेर। पापा कोलायत झील बीकानेर की बात करा तो इन मारवाड़ को सुंदर उद्यान भी कहे, थोड़ी सी 2-3 बातें हैं नोट कर लेंगे आप। मारवाड़ को सुंदर उद्यान भी कहे, शुष्क मरुस्थल को उद्यान भी कहे। ठैगो की एक दीपदान प्रसिद्ध है, दीपक दान किया जाता है दीपदान क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में भी अड़ई मेलो भरे, पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा ने मेलो भरे। दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या जो कपिल मुनि है ना, कपिल मुनि थे उनकी तपोस्थली है, कपिल मुनि की तपोस्थली। एक कहानी है कि
चारण जाति के लोग है ना, चारण जाति के लोग एकमात्र इस झील में क्या नहीं करते, यहाँ स्नान नहीं करते। अब कहानी है कि करणी माता जी थी शेषनाग बीकानेर, उनकी बहन का लड़का यहाँ डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी। माता जी ने उनको जीवित करना चाहा तो उसके प्राण वापस लाने के लिए वो कहते हैं कि यमराज तक पहुंच गई थी करणी माता जी, यमराज जी तक पहुंच गई थी। फिर यमराज जी के ग्रह साहब मना कर दियो भाई, मारकंदो सिर पे हरण आरो सिस्टम है, देना आना रो कोनी, तो करणी माता जी के वहां से वापिस से आ गई कि भाई अब तो अपना ही मंदिर बनाएंगे। तो कहते हैं कि उसके बाद चारण जाति के लोग यहाँ स्नान नहीं कर सकते, करते। तो प्रश्न आ सकता है भाई कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जाति के लोग कोलाई झील में स्नान नहीं करते, तो क्या होगा अपना चारण जाति। तो लिखा इनके बारे में दो चार बातें। एक दिन उपनाम मारवाड़ का सुंदर उद्यान, सुंदर उद्यान भी बोले या शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। यह कपिल मुनि की तपोस्थली है, कपिल कपिल मुनि की तपोस्थली। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिकेय पूर्णिमा को मेला भरता है या लगता है, जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। लास्ट आप आवाज लिख दिया। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। इतने प्रश्न आपको दिया तो अंगन दो अंगन दृश्यों को मारवाड़ का शुष्क उद्यान या मरुस्थल का सुंदर उद्यान या कोलाई झील कहाँ है, बीकानेर। या फिर प्रश्न आवा तो ये दीपदान के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो कोलाई जी। और कोई विशेष बता कोई। एक बीकानेर की और झील है के बारे में आप ध्यान करा। एक तो छोटी छोटी झील पड़ लिया, कुछ बड़ी झील पटांगा साथ में छोटी झील पटांगा करके आपने झीला दो तीन क्लास में पूरी हो जाएगी। गजनेर झील, गजनेर झील भी खड़ा है दोस्तों, बीकानेर में है। यह झील के
ऐसी झील है जो एक दर्पण के समान प्रतीत होती है, यानी जैसे दर्पण रखा हुआ इसका पानी इस तरीके से, ये यानी शुद्ध दर्पण भी के पानी का शुद्ध दर्पण के इंगे पास में गजनेरे अभ्यारण्य है। यह दो एक बात है। राजस्थान की एकमात्र झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है। इसलिए इसे पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। झील के पास ही गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य बना हुआ है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात यहाँ पर लिख दिया है, बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध। तो गजनेर झील को प्रश्न आओ तो या तो जिले शब्द कौन से जिले में, या फिर यो प्रश्न आ सके कि भाई दर्पण वालों, या गजनेर अभ्यारण्य के बारे में आ सके कुछ। इतनी सी बात है। अब कोई बड़ी होगी छोटी छोटी कर लिया तो एक। और की झीलों के बारे में थोड़ी बात है नोट करवा दी, और बाकी झील हैं जिसका सिर्फ नाम और जिलो है तो भाई आप लास्ट में नोट करांगा। पहले बारे में के बारे में दो दो पांच पांच बातें मैं लिख लिया। एक आप बात करें एक छोटी झील की, गेप सागर। गेप है सागर जी, आ खड़ा है दोस्तों, आ है डूंगरपुर में। गेप सागर कड़ा है डूंगरपुर। इनके निर्माण की बात करा तो इनको निर्माण करवायो महारावल गोपीनाथ ने। इनको एक नाम और भी है, एडवर्ड सागरे बांध। इनके बात करा पा लिखा इनके बारे में नोट करना थोड़ा। निर्माण करवाया था इसका महारावल गोपीनाथ ने। कृत्रिम जिले ये महारावल गोपीनाथ। इनके उपनाम की बात करा पा, उपनाम है एडवर्ड सागरे बांध भी बोले, एडवर्ड सागरे बांध भी बोले। एक है इस झील के तट पर बादल महल, बादल है बादल महल है। एक दो स्मारक बनेड़ा है, एक तो कालीबाई का स्मारक, कालीबाई भी डूंगरपुर से थी। कालीबाई स्मारक है, एक विवेकानंद स्मारक है।
तो आई अपनी गेप सागर है डूंगरपुर। महारावल गोपीनाथ एडवर्ड सागर बांधे का उपनाम है, बादल महल स्थित है। यह दो कालीबाई और विवेकानंद जी के स्मारक है। तो आज आप झील करांगा इति काल और नई क्लास के लिए लेगे नई जिला लेगे जगह के अंदर आप कुछ बड़ी जिला पढ़ांगा और साथ साथ में थोड़ी सी छोटी जिला, कुछ तो बड़ी मुख्य जिला है वहां बारे में ज्यादा बात है ले लेवांगा और साथ में एक दो पांच सात दो चार बातें हैं, थोड़ी कम बातें हैं तो वह झील लेके आप चलांगा तो बड़ी झील भी हो जाए और साथ में छोटी झील जगह हमारे में कम बातें हैं कम लिखूंगे वह भी हो जाए। यहाँ करके आप पूरा कर लेवांगा। आज आप 4-5 जिला करी है, अगले क्लास में मिलांगा था, तब तक के लिए धन्यवाद।